हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, अब हम नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टडी करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इनको होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया था जिसमें हमने एनर्जी हीट की फॉर्म में दी थी। दिस इज़ द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या है? रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम जो कंपाउंड है वो ब्रेकअप होगा इनटू सिंपल कंपाउंड्स बाय गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल वही है। हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को में पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वी कैन अंडर लेबोरेटरिकल कंडीशंस वी कैन decompose this water molecule into hydrogen gas and oxygen gas। इसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में हम डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, अभी इसके बारे में बताती हूँ। सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली हैं, दिस इलेक्ट्रोड एंड दिस इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड्स के साथ हमने एक सर्किट बनाया है। वी हैव कनेक्टेड these wires with the battery। ठीक है। this is the negative terminal of the battery, this is the positive terminal of the battery, right। और इसको हमने कनेक्ट किया की के साथ और ये वायर को अटैच किया दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है। इसमें हमने बीकर में हमने ये दोनों वायर्स जो है इंसर्ट किए। देन इस बीकर को हाफ फिल किया इस या वाटर में, राइट। वाटर ऐड किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें डाले जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने दो टेस्ट ट्यूब्स, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हमने इसमें रखी उल्टा करके। इसमें जो इलेक्ट्रोड उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर की हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स, और दो टेस्ट ट्यूब्स इस तरीके से इन्वर्टेड रखी। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जैसे की को ऑन करने का मतलब, जैसे हमने की को ऑन किया तो क्या होगा? सर्किट विल बी फॉर्म्ड। वाटर में हमने क्योंकि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड ऑन किए हैं तो देयर विल बी कंप्लीट सर्किट। ठीक है। कंप्लीट होगा सर्किट और उस सर्किट में वाटर मॉलिक्यूल डीकम्पोज करेगा। ठीक है। हमें पता है H2 जब डीकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ, है ना। मैंने बताया था कि भाई बहन की आपस में ज़्यादा बनती है और भाई भाई की आपस में लड़ाई होती है। तो पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ, राइट। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कलेक्ट होगा। ठीक है। और नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव था ना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन, राइट। इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ ऑक्सीजन। और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, डबल ऑफ इट, इसका ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम दिखाया है। तो हाइड्रोजन हमेशा डबल वॉल्यूम में ही कलेक्ट होती है, तभी H2 लिखते हैं ना यहाँ पे। तो अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा O2 का, तो यहाँ H2 के मतलब उसका डबल ऑफ इट होगा वॉल्यूम। ठीक है। तो इस तरफ हाइड्रोजन कलेक्ट होगी और इस तरफ ऑक्सीजन कलेक्ट होगी।
क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डीकम्पोज हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल डीकम्पोज होके H2 और O2 गैस बनाता है, और H2 बीइंग पॉजिटिव इन चार्ज, इट विल बी कलेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये इस बात को श्योर कैसे करें कि यहाँ ऑक्सीजन गैस ही कलेक्ट हुई है ना। इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को उठाते हुए हल्का सा यहाँ पर हम जैसे हटाएंगे, यहाँ पर हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। द बर्निंग कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग विद अ मोर ब्राइटर फ्लेम। उसकी फ्लेम और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। द रीज़न ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, राइट। और अगर हम हाइड्रोजन गैस के पास अगर इसको टेस्ट ट्यूब को हटाएंगे या पास में बर्निंग कैंडल हम लेके जाएंगे, स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप साउंड। वो दाने भुनने की आवाज़ होती है ना, टिक 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 टिक, उस तरह से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, जो कि ये कंफर्म करेगा कि इस तरफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट हुई है और इस तरफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है। ये हम इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे लिखना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। ओके, अगर ये आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन समझ आ गया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए। थैंक यू।